तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेटाफिज़िक्स कि व्हाट इज़ मेटाफिज़िक्स बेसिकली। तो उसकी डेफिनेशन दिखाते हैं पहले। मेटाफिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी डेट एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड द यूनिवर्स। बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि लाइक के रियलिटी क्या है और एग्जिस्टेंस क्या होती है, हम एग्जिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये यूनिवर्स किस तरीके से बना, यूनिवर्स को बनाने वाला कौन था, आया कि बिग बैंग की जो थ्योरी है वो ठीक है, या जो रिलीजन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ने 7 दिन में दुनिया बनाई, वो पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी डिबेट को हम यूनिवर्सल डिबेट कहते हैं कि यूनिवर्स की डिबेट जो सी होती है तो वो भी मेटाफिज़िक्स के अंदर ही रिलाई करती है। और उसके अलावा रियलिटी क्या है, आया कि जो ये हम अपने आसपास दुनिया देख रहे हैं, जो परसीव कर रहे हैं, हम सॉलिड चीज़ें देख रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। सेब को हम देख कहते हैं कि सेब लाल होता है, तो ये सब क्या, ये जो रियलिटी जिसको हम परसीव कर रहे हैं, क्या ये रियलिटी वाकई ही ऐसी ही है? ये जिस तरह से इमैनुअल कांट ने कहा था कि एक फिनोमेना होता है और एक नॉमिना होता है। तो अगर आप इसका उल्ट कॉन्सेप्ट समझना है, मतलब कि एक जो है ना कि पॉजिटिविज्म बेसिकली, कि जो चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं ही हैं, जो रियलिटी जैसी है वो वैसी ही है। इसका उल्ट मुकदमा वो कांट वाला है कि इमैनुअल कांट ने बेसिकली कहा था कि 2 तरह की रियलिटीज़ होती हैं, एक जो हम बना लेते हैं और एक जो बेसिकली सही में जो रियलिटी होती है। तो जो ये दुनिया में हम देख रहे हैं, दिस इज़ फिनोमिना, एंड नॉमिना इज़ बेसिकली जो कि बियॉन्ड आवर अप्रोच है और वो कहीं और एग्जिस्ट कर रही है, इधर से ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। वही प्लेटो वाला कॉन्सेप्ट के जो रियलिटी है वो परे है, ऊपर है कहीं पे। तो बेसिकली ये कांट ने कहा था कि दिस इज़ फिनोमिना एंड दैट इज़ नॉमिना। तो नॉमिना तक हम, कांट ने कहा, हम पहुंच ही नहीं सकते। तो जो बेसिकली जहाँ तक हमारी रिसाई है वो फिनोमिना है। तो जो भी आपने साइंटिफिक थ्योरीज लेकर आनी है या साइंटिफिकली जिस तरह से चलना है आपने, तो वो यही है कि आप इस दुनिया को एक्सप्लोर करें और इस तरीके से प्रोसीड करें। आप अल्टीमेट ट्रुथ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ट्रुथ तक आप तभी पहुँचेंगे ना जब आप जो रियलिटी है उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो अब तो ये दुनिया में ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव हो रही है कि जो हमारी नज़रें हैं वो धोखा खाती हैं। अब बेसिकली देखें ना कि ये जो रियलिटी हम देख रहे हैं, इसको परसीव करने का बेसिक लेंस क्या है, इसको परसीव करने का जो है वो तरीकाकार क्या है, अप्रोच क्या है, वो यही है ना कि हम सेंसेस के थ्रू या विजनरी, मतलब कि आंखें भी सेंसेस ही है ना बेसिकली। तो हम सेंसेस के थ्रू अप्रोच करते हैं रियलिटी को, और जो हम सेंसेस के थ्रू अप्रोच करते हैं उसी को हम रैशनलाइज करते हैं, उसी को हम जो है वो रीज़न के थ्रू उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, देन हम किसी ना किसी रियलिटी की तरफ जाते हैं या कोई ना कोई डेफिनेशंस बनाते हैं। तो डैट इज़ बेसिकली कि कांट ने जो कहा था कि यू कैन ओनली अप्रोच फिनोमेना नॉट नॉमिना। तो ये तो खैर एक हम किसी और तरफ भी चल पड़े। तो मेटाफिज़िक्स का के बारे में आपको मैंने तकरीबन बता दिया है कि ये बेसिकली फंडामेंटल नेचर ऑफ द रियलिटी, के रियलिटी की फंडामेंटल नेचर है कैसी, बेसिकली रियलिटी अपने आप में है कैसी। एग्जिस्टेंस आया कि ये जो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ये मैं रियलिटी में भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। और जैसे डिकार्ट्स ने कहा था ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो जितने भी फिलोसफर्स थे उन्होंने पहले अपनी एग्जिस्टेंस जो है उसके बारे में सवाल उठाया कि हम एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते। इसी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बेसिकली। कि अब इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी है। फिर ज़ाहिर बात है, जब एक किसी को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है तो उसको दुनिया बेईमानी लगना शुरू रहती है। उसको कहता है कि जब मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ, इसके बारे में सवाल उठ रहा है, तो ये दुनिया भी है बेसिकली कि नहीं है। बेसिकली दुनिया क्या है, ऑब्जर्वर से है ना, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है दुनिया को और देख रहा है। तो जब ऑब्जर्वर ही एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको ही हम नहीं तलाश पा रहे, तो ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी कायनात है, इसके बारे में हम कैसे कोई राय कायम कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली एग्जिस्टेंस के बारे में हवाले से। तो इसमें मुख्तलिफ थ्योरीज आई हैं। अगर आप देखें तो नाइलिज्म बेसिकली, तो नाइलिज्म इज बेसिकली कि जब आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आपका बढ़ता है ना, तो उसके बाद आप दुनिया को बेमानी समझना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि दुनिया की में कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, कोई सॉलिड मीनिंग नहीं है इस दुनिया का, हर चीज़ आपको बेमानी लगना शुरू होती है। आप नाइलिज्म के जो गड़ा है उसमें गिरते जाते हैं। अब नाइलिज्म से आगे 2 रूट्स निकलती हैं, 2 मुख्तलिफ निकलती है। आपने फिगर आउट कर लिया कि दुनिया बेमानी है, ठीक है, आपने फिगर आउट कर लिया कि दुनिया में का कोई ख़ास मीनिंग नहीं है। अब इसके आगे 2 तरह की ब्रांचेज निकलती हैं, एब्सर्डिज्म और उसके साथ एग्जिस्टेंशलिज्म। नीचे को लोग नाइलिस्ट कहते हैं
मैं भी इसको नाइलिस्ट समझता हूँ, लेकिन बेसिकली नीचे का जो मेन थीम था ना वो एग्जिस्टेंशलिज्म था। जो उसका ओवरमेंश का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जो उसका हम वो एक क्या कहते हैं स्ट्रगल करने की जो वो बात करता है, जो विल टू पावर की वो बात करता है, उससे हमें पता चलता है कि जो नीचे का बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट था ना वो एग्जिस्टेंशलिज्म था। वो अलग बात है कि एग्जिस्टेंशलिज्म बेसिकली नाइलिज्म का ही ब्रांच है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म में क्या होता है, अब एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, व्हाट इज एग्जिस्टेंशलिज्म एंड व्हाट इज अब्सर्डिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म ये है बेसिकली कि आपने अपनी लाइफ का इनहेरेंट मीनिंग खुद निकालना है, मतलब कि जो आपने ठीक है फिगर आउट कर लिया कि ये दुनिया में बेमानी है, अब उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने इस कायनात में रहते हुए फिगर आउट खुद करना है कि मैं मेरी एग्जिस्टेंस का एसेंस क्या है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। एग्जिस्टेंशलिज्म का मुकदमा यही है कि एसेंस जो होती है वो एग्जिस्टेंस प्रीसीड नहीं करती, कि पहले कोई मकसद नहीं होता तो उसके बाद एग्जिस्टेंस आती है। ऐसा नहीं होता कि पहले कोई खास मकसद है फिर इंसानों को बनाया गया। ये है बेसिकली मुकदमा एग्जिस्टेंशलिज्म का। अच्छा, आपने इसके दरमियान में ये बात कर दूँ कि आपने ये हरगिज़ नहीं समझना कि सब कुछ मेरा अकीदा है, ये मैं इस पर बिलीव करता हूँ। हम सिर्फ फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ नैरेटिव्स को हम डीपली उसकी थीम में समझेंगे, ठीक है। तो ये काइंडली पाकिस्तान में पहले हम रहते हैं तो ऊपर हर तरह के फतवे आ जाते हैं, तो ये नहीं आपने समझना कि ये मेरा अपना जो है वो नज़रिया है। तो हम बेसिकली यहाँ फ़लसफ़ा समझ रहे हैं तो हम उसी को जानेंगे। तो नाहिलिज्म में बेसिकली वो कहता है कि नाहिलिज्म डिस्कस कर लिया हमने कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस। अब एग्जिस्टेंशलिज्म में वो कहता है कि पहले कोई मकसद नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि कोई मकसद था फिर इंसानों को बनाया गया, लेकिन इन एग्जिस्टेंशलिज्म को कहते हैं कि पहले एसेंस की वजह से कोई एग्जिस्ट नहीं करता, पहले कोई एग्जिस्ट करता है तो वो अपनी एसेंस बनाता है, वो अपना मकसद बनाता है। दिस इज़ बेसिकली एग्जिस्टेंशलिज्म। तो नीचे ने कहा था कि ठीक है तुमने फिगर आउट कर लिया कि नाइलिज्म है दुनिया में और ये जो है ना वो नाइलिस्ट अप्रोच पे चले गए तुम, दुनिया तुम्हें मीनिंगलेस लग रही है। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने जो काम करना है वो ये है कि तुमने अपना खुद मीनिंग तलाश करना है लाइफ के अंदर और उसके लिए स्ट्राइव करना है, पावर गेन करनी है, विल टू पावर का। नीचे को हम कवर करेंगे अगली वीडियोस में, प्रॉपर नीचे भी वीडियोस बनाएंगे। तो अब फिर हम बिल्कुल ही नीचे के विल टू पावर और उसकी फिलॉसफी में चले जाएंगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देना मकसद था, अभी हो गया। अब दूसरी तरफ आता है एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म का बानी था कामुस, एल्बर्ट कामुस। एल्बर्ट कामुस ने कहा कि तुमने फिगर आउट कर लिया नाइलिज्म से कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, तो इसके बारे में इसको सीरियस ही ना लो। कुछ लोग एब्सर्डिज्म को एग्जिस्टेंशलिज्म को मिक्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू कामुस वो कहते हैं इसको सीरियस ही ना लो, जो चीज़ तुम्हें फन दे रही है, प्लेयर दे रही है, उसको बस गेन करो और इन्जॉय करो, डेट्स इट। देखो आसपास ये तमाशा हो रहा है और मतलब कि दुनिया में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, कत्ल हो रहे हैं, ठीक है, लोग भूख से मर रहे हैं, सो चीज़ें तुम्हें नज़र आएंगी, खुशी भी नज़र आएगी, उदासी भी नज़र आएगी, लेकिन तुमने किसी का कोई असर नहीं लेना। वंस तुम असर लेना शुरू होगे तो तुम एक लूप होल में फंस जाओगे और तुम नाइलिज्म के वो को अपने सिर पर सवार कर लोगे। तो उसने क्या कि उसने कुछ इसकी टाइप्स बताई। उसने कहा या तो किसी रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दो, उससे तुम्हारी लाइफ को एक मीनिंग मिल जाएगा और तुम एक तरफ जो है ना एक तरह से तस्कीन में आ जाओगे। और या फिर ये करो कि चीज़ों को एंजॉय करो। उसका बहुत फेमस कोट है कि शुड आई किल माई सेल्फ और हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। मतलब जब भी उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता था तो वो कॉफ़ी पीता था। तो दिस इज प्लेयर वो जो गेन करता था। और यहाँ पर कॉफ़ी वो सिर्फ वो वाला कॉफ़ी नहीं इस्तेमाल हो रहा, इस एज अ मेटाफोरिकली बात हो रही है कि वो कॉफ़ी आप भी कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, आप ही कॉफ़ी क्रिकेट है, क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है तो क्रिकेट खेलो और लाइफ को प्लेयर लो लाइफ से। और इस बारे में सीरियस ना बनो। नीचे तो कहता है ना सीरियस बनो, तुम्हें पावर गेन करनी है, नहीं तो लोग तुम्हें अपने नीचे रोन दें। कामुस कहता है कि आई डोंट गिव अ शिट, जो मर्जी हो। अच्छा, अब इसके बारे में ये तो बेसिकली मैंने आपको क्योंकि ये बताना ज़रूरी था कि फ़िलासफ़ी में रियलिटी के बारे में क्या बात है, एग्जिस्टेंस के बारे में क्या बात है और यूनिवर्स के बारे में क्या मामला आता है। तो ये चीज़ें बताना ज़रूरी थी, इसलिए ये मैंने इसको डिस्कस किया। अच्छा, अब मेटाफिजिक्स में मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, आइडेंटिटी एंड चेंज एंड कॉजेलिटी एंड फ्री विल। जब पहला ऑन्टोलॉजी क्या होता है? ऑन्टोलॉजी इज बेसिकली कि भाई एग्जिस्टेंस और रियलिटी कैसी है, इसको ऑन्टोलॉजी डील करती है मेटाफिजिक्स में कि एग्जिस्टेंस जो है वो हम एग्जिस्ट कर भी रहे कि नहीं कर रहे, एग्जिस्टेंस अपनी असल में क्या है और रियलिटी अपनी असल में क्या है, रियलिटी कैसी नज़र आती है। अब देखें ना, मुख्तलिफ साइंटिफिकली थ्योरीज आ गई हैं कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो रंग है बेसिकली कलर्स हैं वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। वो तो एक स्पेक्ट्रम है जो जाके उस पर पड़ता है और जिस कलर को
वो जो ऑब्जेक्ट होता है, वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है ना, और वो हमारी आंखों में पड़ता है, तो वो बेसिकली उसका कलर होता है, हमें लगता है। इस पर एक बहुत फेमस रील भी है कि मतलब कि मीम है कि ये पता चलने के बाद कि जिस कलर को रिफ्लेक्ट या अपने तरफ अपने से वो दूर करता है ना ऑब्जेक्ट, जिसको अपने से निकालता है, वो उसका कलर बन जाता है। इससे तो पता चलता है कि जो वाइट है वो असल में ब्लैक है, और जो ब्लैक है वो असल में वाइट है। तो रेसिज्म का मुकदमा उल्टा पड़ जाता है। तो मतलब मीन्स के जो चीज़ें में वाइट नज़र आती हैं वो बेसिकली वाइट कलर को अपने अंदर से निकाल रही हैं, अपने से रिफ्लेक्ट कर रही हैं, भेज रही हैं, अपनी दूर कर रही हैं। और जो ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट करती है, निकालती है अपने में से, दूर करती है, वो हमें ब्लैक नज़र आती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो रेड होता है, एप्पल जो है वो रेड होता है? हम कैसे कह सकते हैं कि चीज़ जो है वो हमें ब्लैक नज़र आ रही है वो ब्लैक होती है? तो ये बेसिकली ये है वो कि उसमें कि रियलिटी असल में क्या है, जो हमें चीज़ नज़र आ रही है वो असल में कैसी है। अच्छा, इसके बारे में नीचे ने बड़ी कमाल की बात की। उसने कहा कि शुक्र है हमें ये पता चल गया कि जो सूरज है वो बेसिकली मशरिक़ से जो है वो तलू होकर और मगरिब में गरूब नहीं होता। बेसिकली जो मामला होता है वो ये होता है कि जो अर्थ है हमारी वो रिवॉल्व करती है अपना उसके इर्द गिर्द। अर्थ रिवॉल्व करती है हमारे सन के इर्द गिर्द। तो ये बेसिकली बताती है हमें कि रियलिटी का मुकदमा ही उलट जाता है, रियलिटी का मुकदमा ही साइड पे हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है कॉस्मोलॉजी। इसकी नेक्स्ट ब्रांच कॉस्मोलॉजी। इसमें यूनिवर्स की बात हो रही है। यूनिवर्स कैसे तश्कील पाया, ये यूनिवर्स में जो हम कहते हैं मल्टीवर्स है, मुख्तलिफ वर्सेस हैं, ये असल में है भी कि नहीं है। तो यूनिवर्स की जिसमें बात होती है ना कि यूनिवर्स में जो बीइंग्स हैं, जो यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है, मैं आ जाते हैं, आप आ जाते हैं, ठीक है, और हर चीज़ आ जाती है। तो यूनिवर्स में जो बेसिकली को डील करने की चीज़ है ना वो है कॉस्मोलॉजी। थियोलॉजी में बेसिकली हम हायर बीइंग और गॉड की बात करते हैं। थियोलॉजी आपने अक्सर सुना होगा कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट, थियोलॉजिकल आर्गूमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट। वो क्या होता है बेसिकली? वो यही है कि ऑन्टोलॉजी में मतलब कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट किसके बारे में कि एग्जिस्टेंस और रियलिटी की बात, जिसमें जो आर्गूमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट्स कर रहे हैं बंदा। और कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट में कहते हैं कि यार यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। और थियोलॉजिकल आर्गूमेंट मीन्स के गॉड की बात हो रही है। मुख्तलिफ रिलीजन्स में कोई एक सुप्रीम गॉड नहीं कंसिडर होता, उनमें यहाँ सुप्रीम बीइंग होती हैं, सुप्रीम बीइंग्स भी हो सकती हैं। वो आपको पता है कि हिंदुओं के यहाँ मुख्तलिफ खुदा एग्जिस्ट करते हैं, उनके यहाँ मुख्तलिफ सुप्रीम बीइंग्स एग्जिस्ट करती हैं, तो एक गॉड नहीं उसके अंदर होता। तो वो यही थियोलॉजी में वो बेसिकली हम किसी ना किसी सुप्रीम बीइंग के बारे में बात करते हैं, भगवान जो उनके हैं और हमारे अल्लाह। तो ये बेसिकली ये थियोलॉजी डील करती है इन चीज़ों से। आइडेंटिटी एंड चेंज, मतलब कि दुनिया में जो चेंज हमें नज़र आता है वक्त के साथ साथ, हम मुख्तलिफ सिविलाइजेशन को चेंज होते देखते हैं, मुख्तलिफ लिटरेचर को चेंज होते देखते हैं, मुख्तलिफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को चेंज होते देखते हैं। वो चेंज कैसे आया इसके बारे में ग्रीक में बहुत काम हुआ है। हेराक्लिटस, उसने कहा कि जब जो चेंज कैसे आता है कि जब मतलब कि आग जो है वो चेंज करती है। जब हम लकड़ी को आग में डालते हैं तो वो मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स छोड़ता है, मट्टी, हवा, आग। तो वो चेंज करता है, वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को तश्कील देता है। तो चेंज के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आज आइडिया लेना है कि मेटाफिजिक्स होती क्या। तो इसमें आइडेंटिटी और चेंज है। एंड लास्ट में कॉजेलिटी एंड फ्री विल। कॉजेलिटी का वो पता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई अगर कॉज है उसका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर है। ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के साथ। अब इसको जब से ये अपना मेरे अंदर से नाम निकल गया। अच्छा, जब से ये साइंस आई है और मुख्तलिफ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं तो उसमें कॉजेलिटी कैंसिल हो गई है। मतलब कॉजेलिटी को लोग इनकार भी करना शुरू हो गए हैं, ठीक है, कॉजेलिटी के ख़िलाफ़ भी हो गए हैं लोग। तो कॉजेलिटी इज़ बेसिकली कि अगर मैं कोई गेंद है मेरे हाथ में, मैं इसको यूँ मारता हूँ तो वो गेंद को मारना, वो जो एक इफेक्ट पैदा हुआ है उसका कॉज कौन है? मैं हूँ, मैंने उसको किया है, तब वो इफेक्ट पैदा हुआ है। तो ये दिस इज बेसिकली कॉजेलिटी का फिनोमेना। आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो कॉजेलिटी और फ्री विल की बेसिकली मैं फ्री होंगे नहीं हूँ। हालांकि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ या जो मेरे नैरेटिव्स हैं या जो मैं सोचता हूँ ये मेरी अपनी थॉट है या ये मैंने सोसाइटी से इन्फ्लुएंस किया है। तो अकॉर्डिंग टू फिलोसफी तो आपके पास कोई फ्री विल नहीं है ना। इसे मुख्तलिफ तरह के आते हैं, कुछ में है कि आपके पास पार्शियल फ्री विल है, कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं है, कुछ कहते हैं आपको पूरी फ्री विल है। तो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पढ़ेंगे हम बाद में। लेकिन बेसिकली फ्री विल के बारे में बात करना ये इसका एक ब्रांच है मेटाफिजिक्स की कि आया कि अब देखें ना, ये कायनात है, दुनिया है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो मेरा फेवरेट फुटबॉलर है। अभी मैं कैसे मेरा फेवरेट फुटबॉलर बना रोनाल्डो? वो इस तरह से बना
कि मैं दुनिया में देखा लोग उसको पसंद कर रहे थे, वरना कोई और फुटबॉलर भी तो हो सकता था। तुमने देखा इतना बड़ा मैच उसको एडमायर कर रहा है, तो मैंने चूज़ कर लिया किसी न किसी बेस के ऊपर। तो बेसिकली मैंने सोसाइटी को ज़रूर अंदर सामने रखा, मेरी अपनी कोई प्योर फ्री विल नहीं इसके अंदर। कुछ फिलोसफिकल थ्योरीज तो यहाँ तक कहती हैं कि अगर आप चाय का कप बनाते हैं और पीते हैं, वो भी आपकी अपनी फ्री विल नहीं है, वो भी आपकी बायोलॉजिकल, आपकी जो बायोलॉजी है ना उसमें डिटरमिन था पहले से। इसके बाद हमें इमैनुअल कांट का एक कोट पढ़ेंगे, मेटाफिजिक्स इज अ डार्क ओशन विदाउट शोर्स एंड लाइट हाउस स्ट्रीवन विद मैनी आ फिलोसफिकल रैक। कि जो मेटाफिजिक्स है वो बेसिकली एक डार्क ओशन है, इतना बड़ा डार्क ओशन है कि जिसमें मुख्तलिफ अपना थ्रेड्स और धागे और गड़बड़ हुआ खड़ा है और मुख्तलिफ तरह से उसमें चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, तो उसमें हर चीज़ डिस्कस होती है। मतलब कि मेटाफिजिक्स है ना, उसमें फ़िलासफ़ी की हर चीज़ डिस्कस होती है, हर चीज़। वो किस तरह से, अब जब फ्री विल की बात करेंगे तो एथिक्स अंदर खुद ब खुद आ जाएंगे। हालांकि एथिक्स जो है वो एक अलग ब्रांच है फ़िलासफ़ी की। फ़िलासफ़ी की मुख्तलिफ ब्रांचेज है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक हम पहली ब्रांच पे है ना मेटाफिजिक्स पे। उसके बाद इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज आएंगी लाइक एथिक्स, ठीक है, और इसकी आ जाएगी रिलीजन की ब्रांच आ जाएगी, कल्चरल फिलोसफी की ब्रांच आ जाएगी, तो मुख्तलिफ ब्रांचेज है, मोरालिटी की ब्रांच आ जाएगी। तो मोरालिटी और ये एथिक्स, ये सब कुछ जो है, इसका कनेक्शन कैसे बनेगा अपना फ्री विल से, कि भाई मेरे पास जब फ्री विल नहीं है तो मुझ पर मैं किस चीज़ का अनएथिकल हो रहा हूँ? मैं खुद तो नहीं कर रहा ना, कोई फोर्स करवा रही है मेरे से, सोसाइटी करवा रही है मेरे से, सोसाइटी मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है, मेरा अपना तो वो सॉलिड एक्शन नहीं है, तो मुझे किस लिए कसूरवार ठहराया जा रहा है? मैं कत्ल करता हूँ जो कि अनएथिकल और जो है वो अनमोरटिकल है, मोरालिटी के खिलाफ है, तो ये अब ये मेरा कसूर तो नहीं है, मेरे पास फ्री विल ही नहीं है, तो मुझे क्यों सज़ा दी जा रही है? तो इस तरीके से अब देखें आप कि मुख्तलिफ तरह से, हर तरह से मेटाफिजिक्स में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। तो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि फ़लसफ़ी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो बेसिकली मेटाफिजिक्स की बात करते कि जो मुख्तलिफ तरह का ओशन है ना, जिसमें मुख्तलिफ तरह की धागे हैं, जो कोई किसी से लिंक हो रहा है, कोई किसी से लिंक हो रहा है, इसको फ़लसफ़ी अब तक सुलझा नहीं पा रहा और उसको सिरा नहीं मिल रहा। इधर का कनेक्शन उधर से जोड़ता है, उधर का कनेक्शन इधर से जोड़ता है। तो ये इमैनुअल कांट का बेसिकली कोट था जो मैंने अभी पढ़ा है। दूसरा कोट है अरिस्टोटल का कि एवरीथिंग इज़ मेटाफिजिक्स। ये कोट जो है वो इस इमैनुअल कांट के कोट को साथ सिमिलर है बहुत ज़्यादा। मतलब वो कह रहा है कि हर चीज़ ही मेटाफिजिक्स है। इमैनुअल कांट भी यही कह रहा है कि इतना बड़ा डार्क क्वेश्चन है, इसमें मुख्तलिफ तरह के धागे और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है ना गड़बड़ हुई पड़ी हैं, तो हर चीज़ ही आ जाती है इसमें। तो वो वही बात अरिस्टोटल कर रहा है कि एवरीथिंग इज़ मेटाफिजिक्स। फिर हम विलियम जेम्स का एक लास्ट कोट पढ़ेंगे कि मेटाफिजिक्स इज़ नॉट अ साइंस बट इट इज़ अ सॉइल आउट ऑफ विच ऑल साइंस ग्रो। मेटाफिजिक्स साइंस नहीं है, लेकिन मेटाफिजिक्स एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसी सॉइल है कि जिसमें से पौधा उगता है साइंस का, जिसमें से साइंस का जो है वो फूल उगता है। मेटाफिजिक्स बेसिकली खुद साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज की हमारी वीडियो थी फ़िलासफ़ी के हवाले से। मेटाफिजिक्स हमने डिस्कस करना था। आगे हमारे साथ जुड़े रहे, हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और जिसमें हम एथिक्स, मोरालिटी, मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स कवर करेंगे। हम अरिस्टोटल कवर करेंगे, पूरे ग्रीक फ़िलासफ़र्स कवर करेंगे, रोमन फ़िलासफ़र्स कवर करेंगे, उसमें हम क्रिश्चियन फ़िलासफ़ी सारी की सारी कवर करेंगे, फिर मुस्लिम फ़िलासफ़ी सारी कवर करेंगे। तो उसके बाद हम मॉडर्न ईरा, पोस्ट मॉडर्न ईरा, ठीक है, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक फ़िलासफ़र पर एक मुख्तलिफ हम वीडियो बनाएंगे, पूरी जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। उसकी जो मेन थीम है, जैसी बात है, एक फ़िलासफ़र को पूरा डिस्कस तो नहीं किया जा सकता कि घंटों लगेंगे उसको। तो वो 6-7 घंटे की तो वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। वो अलग बात है कि 6-7 घंटे में भी उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता पूरा। तो हम यही करेंगे, जो मेन कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ होंगे जिससे आपको अच्छी भली हावना हो जाएगी हर फ़िलासफ़र की, तो उसकी हम इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।